everyone, my name is Alisha from Alisha IELTS and welcome to my channel Alisha IELTS. Today, as you know, that the craze to go abroad has increased tremendously among all the people throughout the world. So without wasting time, let's discuss first of all that what is IELTS. Because if we know the meaning of IELTS only, then we would be clear that how to attempt this in the actual test. So IELTS, it has a lot of importance in its definition only. Like I stands for international, E stands for English, L stands for language, T stands for testing, and S stands for system. And in its definition, the two words international and testing are very important, because first of all we should know that it is only a testing system, because a lot of students have doubts that in IELTS we are going to have a lot of kind of new vocabulary or something like that. So it is not that much kind of difficult test actually. Like आपने कुछ भी like अपनी qualification कर ली है 10th, +2, bachelor's, master's, anything, और अब तक आपने इंग्लिश को कैसे क्या सीखा है, that is only that kind of test only. So it's only a testing system. And second thing which is very important to know, that is it is an international test. International test means कि आपके जो भी 4 मॉड्यूल्स रहेंगे वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर ऑडियो प्ले हो रही है तो उस ऑडियो को कोई एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर ही बोलेगा. ये नहीं वो होगा कि आपको लाइक कोई इंडियन आ जाएगा और उसकी ऑडियो आपको प्ले कर दी जाएगी जो एक इंग्लिश बोल रहा है. सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड रीडिंग सेक्शन जो भी टेक्स्ट होंगे वो भी एक इंटरनेशनल बेस्ड होंगे, मोस्टली किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन का जर्नल टाइप समथिंग चीजें जाएंगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ड होगी. एंड जब हम स्पीकिंग के बारे में बताएंगे सो इट्स नॉर्मल, लाइक आपके डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, वो चीजें हम लोग जब इंडिविजुअली एक एक मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, हम आपकी सारी क्वेरीज वगैरह को सॉर्ट आउट करते जाएंगे. So now, like we have to discuss that there are total 4 modules in the IELTS on which you will be given a band scores ranging from 0 to 9. And like जिसने +2 क्लियर की है उसके लिए मिनिमम बैंड स्कोर्स है 6. एंड फॉर द हायर लाइक ग्रेजुएशन ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए. एंड अगर आप GD कर रहे हो PR बेस्ड देन 8,777. So like अलग अलग requirements है, but hope so like we know that 7 is a very good band score in IELTS. Okay. Now let's discuss the 4 modules. The first module is writing, then listening, reading, and speaking. IELTS के पेपर के अंदर जो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं ये सेम डे कंडक्ट नहीं होते हैं इनके पेपर्स. लाइक जो 3 सेक्शंस हैं आपके राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ये एक दिन होंगे. और जो स्पीकिंग है इंडिविजुअली स्पीकिंग ली जाती है, या तो ये मेन टेस्ट जो आपका WLR का टेस्ट है इससे पहले आ जाएगा या इसके बाद आ जाएगा. एंड कुछ केसेस के अंदर ये सेम डे भी आ सकता है. ठीक है. सो आपको लाइक एग्जामिनेशन सेंटर में 2 डेज अपीयर होना पड़ेगा. अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन. लाइक फॉर द राइटिंग आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा. लिसनिंग देयर इज एस्टिमेट लाइक 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी, प्लस आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे टू ट्रांसफर द आंसर्स. हाउएवर इन केस ऑफ रीडिंग यू विल बी गिवन एग्जैक्टली 1 आवर, नो मोर देन दिस टाइम. लाइक लिसनिंग के अंदर जैसे आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपने आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए, बट रीडिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. आपको 1 आवर के अंदर आंसर्स लोकेट भी करने हैं, देन उनको राइट डाउन भी करना है आपकी शीट के अंदर. स्पीकिंग इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर हिमसेल्फ, बट एस्टिमेटली वी कैन से दैट इट रेंज फ्रॉम 10 to 15 minutes. And now other most important thing is that we have to use pencil for all the 4 parts. लाइक अगर आपको स्पीकिंग में वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, आप कुछ नोट्स वगैरह मार्क कर सकते हैं, जो भी आपने बोलना है
वो भी आपको पेंसिल से करना पड़ेगा। राइटिंग के टास्क भी पेंसिल से लिखने हैं। रीडिंग, लिसनिंग, मतलब सारे जो मॉड्यूल्स रहेंगे आपको पेंसिल ही यूज करनी है। और इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई मिस्टेक वगैरह कर लेते हो तो यू कैन इजिली इरेज दैट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो आपके रीडिंग और लिसनिंग के जो आंसर्स रहेंगे, प्लीज लिसन केयरफुली बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को इसके अंदर डाउट हो जाता है। लिसनिंग और रीडिंग के आंसर्स आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। एंड इवन लाइक मुझे कई स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि हमें राइटिंग भी लाइक कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सो नो, राइटिंग हमें नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, लाइक फुल स्टॉप के बाद हम एक लेटर कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद लाइक हम नॉर्मल चीजें जाते हैं। बट फॉर द लिसनिंग एंड रीडिंग आपको कैपिटल में लिखना है। कैपिटल लाइक हर एक चीज कैपिटल। इफ रीडिंग में आप यस लिख रहे हो तो YES आपको ऐसे पूरा कैपिटल में ही लिखना है। और अगर लिसनिंग के अंदर सपोज आपको कोई आंसर आ गया म्यूजियम, तो MUSEUM, ये ऐसे बिल्कुल कैपिटल में रहेगा। और ये चीजें आपको पता है क्यों की जाती है? बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग ना समझ नहीं आती है, जैसे हम लोग RI ऐसे रफ में डाल देते हैं। तो अगर आप कैपिटल लिखोगे तो वो बिल्कुल क्लियर होगा, बट अगर आप स्मॉल में लिखोगे तो कुछ आपकी राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर हम मेन एग्जामिनेशन हॉल की बात करें, वहां पे हमें ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते कि हमें कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। ये हम लोग जैसे आपको इंस्टीट्यूशंस वाले गाइड करते हैं दैट यू शुड राइट इन द कैपिटल लेटर्स सो दैट आपकी जो भी हैंड राइटिंग वगैरह वो एलिजिबल ही रहे, ताकि एग्जामिनर उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले और आप कोई भी मार्क्स ना लूज कर पाओ। देन अनदर प्लस पॉइंट ऑफ IELTS इज दैट there is no negative marking, so you don't have to worry about that. No negative marking, as like government exams there is mostly a negative marking of 0.25 and in some papers there is a negative marking of 1 mark, 2 mark, but in IELTS don't worry, there is no negative marking। and अब नेगेटिव मार्किंग आपके मन में डाउट होगा कि हमें क्या लेना देना, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। सो अगर आप लिसनिंग और रीडिंग के अंदर बात करते हो, अगर कुछ आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, डाउट में है, लिसनिंग के अंदर आपकी ऑडियो स्किप हो जाती है, बिकॉज लिसनिंग के अंदर क्या होता है, हमें ऑडियो सिर्फ एक ही टाइम प्ले की जाती है, हम दोबारा से उस चीज को नहीं सुनते हैं। वी विल हियर द लिसनिंग रिकॉर्डिंग ओनली वंस। तो अगर हमें किसी चीज में डाउट है या कोई चीज स्किप हो जाती है हमारे, तो हम उसको गेस वर्क कर सकते हैं। गेस वर्क करने से लाइक देयर आर चांसेस कि वो चीज ठीक हो जाए। होप सो इफ यू आर लकी इनफ। एंड अगर आप ये चीज चेक करो, 22 मार्क्स पे हमारे बनते हैं 5.5 एंड 23 पे बनते हैं 6। तो अब देखो एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कि एक मार्क एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं कुछ होता, बट एक मार्क आपका डिसाइड कर सकते हैं कि आप पेपर में कितना स्कोर कर रहे हो। एंड इफ अगर बात करें 29 पे 6.5 बैंड स्कोर्स बनते हैं एंड 30 पे 7 फॉर बोथ रीडिंग एंड लिसनिंग। तो अगर आप एक मार्क शायद आपका गेस वर्क ही ठीक हो जाता है, तो आप ये देख लो कि 5.5 6 6.5 7 there is a lot of difference। and even if we are scoring high, like if you got 38 then it becomes 8.5 and if you got 39 it becomes 9 band score। so एक मार्क आपके बैंड्स को इंक्रीज कर सकता है 0.5 और 0.5 बैंड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एज यू ऑल नो। ओके, नाउ एज वी हैव डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्यूरेशन, लाइक राइटिंग के लिए हमें 1 आवर मिलेगा, लिसनिंग के अंदर 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी एंड 10 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे टू राइट द आंसर्स ऑन द शीट। रीडिंग के लिए 1 आवर, बट इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सो आप इस चीज को मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड होके रखो कि रीडिंग के अंदर आपको साथ के साथ आंसर्स शीट के ऊपर ट्रांसफर करने। आप ये वेट नहीं करोगे कि अब लास्ट में 5 मिनट्स या 10 मिनट्स रह जाएंगे हम तब ट्रांसफर करेंगे। सो ये चीज आप प्लीज पहले ही क्लियर होके रखना। देन स्पीकिंग 10 to 15 मिनट्स, और ये एग्जामिनर के ऊपर ही ऑब्वियसली डिपेंड होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज वगैरह सेंड कर सकते हैं एंड आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली। एंड अब हम नेक्स्ट सेशन में इंडिविजुअली मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो IELTS के बारे में कोई भी डाउट्स अपने माइंड में ना रखें कि हमें लाइक बहुत कोई चीजें पढ़ना पड़ेगा, बहुत लाइक बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्रैमिंग करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट।
प्लीज आप लाइक एक अच्छे तरीके से एक रिफ्रेश माइंड से करोगे इस चीज को, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। बिकॉज देखो आइल्स क्या है, आइल्स एक सिर्फ हमारा इंग्लिश का टेस्ट है, जो अब तक हमें इंग्लिश आती है, हमने सिर्फ उसका टेस्ट करना है। लाइक राइटिंग क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं जो हम सोचते हैं, लिसनिंग क्या जो कोई पर्सन हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीडिंग अगर हमारे सामने कुछ इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है तो क्या हम उसको समझ सकते हैं, स्पीकिंग क्या हम किसी अगर फॉरेन लैंड में जा रहे हैं तो वहाँ के जो नेटिव्स है हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको किसी फॉरेन लैंड के अंदर जो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखना भी होगा, सुनना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और ऑब्वियसली बोलना भी पड़ेगा। सो आइल्स के अंदर आपको कुछ ग्राम नहीं करना, ऐसी कोई चीज नहीं है, बस आपको क्या आइल्स के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आइल्स है क्या चीज, इसके क्या क्या मॉड्यूल्स है। So in our next video, we will discuss the individually sections of all the 4 modules like writing, listening, reading and speaking. Okay, thanks for today's session.